समय अभाव से कथा को बड़े संक्षिप्त भाव से लेंगे। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा की दशा देख भगवान रोए हैं, चरणों का प्रक्षालन किया है और बिठाया है अपने मित्र को, सखा को। और विप्र से सबने आशीर्वाद लिया है। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। भगवान कहते हैं मैं तो ब्राह्मणों के प्रताप से हूं, जो कुछ भी हूं आज विप्र प्रसाद से हूं। ब्राह्मण कुल के लिए प्रणाम किया है और सुदामा जी के लिए साष्टांग लेट गए हैं। बोले मित्र, आप मेरे मित्र हो, लेकिन उससे भी बढ़कर के आप विप्र कुल से हो और ब्राह्मण मेरे पूजनीय हैं। आज कितना सुंदर भाव दिया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, दोनों का मिलन हुआ, तंदुल देखे हैं पोटली में, भगवान ने पोटली खींची है और सुदामा जी को अनेकों प्रकार से बहुत कुछ दिया है। एक मुट्ठी में सर्वस्व दान दे रहे राजा जैसा, राजसी ठाट बाट हो जाए, राज परिवेश हो जाए। दूसरी मुट्ठी ली, उसमें धन धान्य आदि सब हो जाए। तीसरी मुट्ठी ले रहे थे, रुक्मणी जी ने रोक दिया है, इशारा किया। धर्मपत्नी है, धर्म की ओर प्रेरित कर रही हैं। बोले ब्राह्मण को जो दिया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब धर्म के अन्य कार्यों के लिए भी आपको करना है, और विप्र को जो दे दिया है वो बहुत पर्याप्त है। उधर सुदामा जी काफी दिन रहे, लेकिन मांगा नहीं, खूब मिले। और जब भी कृष्ण ने पूछा कि कैसे हो, बोले कन्हैया इस दुनिया में मेरे बराबर सुखी कोई नहीं है, मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं। सुदामा जी आए हैं, मांगा नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कभी भी भगवान से भी नहीं मांगना। सुदामा जी ने भी जाके मांगा नहीं भगवान से, भगवान से नहीं मांगा, सुदामा जी ने भगवान को ही मांग लिया था, इसलिए सर्वस्व हो गया। जैसे सुदामा जी सुदामापुरी लौटे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी फूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। देखा, अच्छा जब ये आता है ना, ये पहले आता है, ये आएगा, ये संग में आएगा। सुशीला के 4 सेविकाएं इधर, 4 सेविकाएं इधर, 4 पीछे 4 आगे सुशीला चल रही हैं। सुदामा जी ने दूर से देखा ये मेरी सुशीला तो नहीं है, आगे बढ़ने लगे। सुशीला ने आवाज दी, पंडित जी। बोले आवाज तो सुशीला जैसी है। सुदामा जी ने मुड़कर देखा, सुशीला ये क्या कर लिया, ये क्या बना लिया? अरे सुशीला तेरे दोए दोए चुटीला, अरे सुशीला तेरे दोए दोए चुटीला। सुशीला से कहा, सुशीला तुम्हें धन चाहिए था, धन मिल गया, वैभव चाहिए, वैभव मिल गया, सोने चांदी की सब्जी बनाओ, हीरे मोती जवाहरात की रोटी बनाओ, मुझे तो भजन करना है। चलने लगे। सुशीला बोली मुझे भी चलना है, मैं क्या करूंगी इस धन का। पीछे से टेढ़ी टांग वाले आवाज दे रहे हैं, सुदामा जी रुकिए। देखा तो टेढ़ी टांग वाले खड़े हैं। बोले मैंने दिया है, और जो मैंने दिया है उसका सदुपयोग करना है। जहां गरीबी है वहां भोजन देना है, जहां अशिक्षा है लोगों को शिक्षा देनी है, जहां पानी नहीं है जलाशय बनवाने हैं, जहां लोगों पर वस्त्र नहीं है वहां वस्त्र बंटवाने हैं। अगर ईश्वर ने आपको धनवान बनाया है तो उसका सदुपयोग करने का रास्ता भी बहुत है। जन जन का सहयोग करो, धन का सदुपयोग करो। ऐसी मित्रता कृष्ण सुदामा जी की हुई। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। उधर अनेकों प्रकार की कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं और अनेकों प्रसंगों को सुनाया है। भक्ति के प्रसंग सुनाए हैं, भागवत के प्रसंग, परमात्मा की भक्ति के प्रति व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, और अनेकों प्रसंगों को सुनाया है। सुधर्मा आदि की कथा सुनाई है, वर्णन किया है।
ये मनुष्य शरीर जो है ना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर कैसे कैसे मिला है, इसे हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। और भगवान के नाम को कैसे भी लिया जाए, भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस्तसहु। देखिए अभी केवल 5 मिनट कथा होगी, उसके बाद भागवत सारांश होगा, उसके बाद पूजन संकल्प होगा, व्यास विदाई होगी और आरती होगी। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। त्याग की कथा को बताया और 24 गुरुओं की कथा को सुनाया है। कहा जीव को हर जगह शिक्षा मिलती है, हमेशा विद्यार्थी जैसा जीवन होना चाहिए। जीवन में 2 बातों को याद रखना चाहिए। 2 बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत है दूजे श्री भगवान। चाह नसी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनशाह। एक और बात कही है, तू सोच ले मन में, तू सोच ले मन में, कृष्ण है तेरे तन में। बलराम जी सिट डाउन। तू सोच ले मन में, है कृष्ण तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों ढूंढते हो वन में। परमात्मा तो सब जगह है, कहां नहीं है भगवान। तो भगवान का भजन हमेशा करना चाहिए, भाव से को भाव से, अनक से आलस से, कैसे भी। क्योंकि कलयुग के बारे में बताया है, कलयुग के दुर्गुणों की कथा को सुनाया। आज परीक्षित मोक्ष की कथा को सुनाया। कहते हैं संतों का अपराध यदुवंशियों से हो गया था, सभी यदुवंशी लड़ लड़ के मर गए, कुछ बचे 10-5 हजार। वो परम प्रेमी भक्तजन बचे। भगवान अंत पर ध्यान हुए, आदि की कथा सुनाई। आकाश मार्ग में सब देवता खड़े हैं। ब्रह्मा ने अब कहा कि भगवान जाते हैं, टकटकी लगाकर देखो। सभी ने टकटकी लगाकर देखा, भगवान कहाँ गए। तो बताया भगवान का जो दिव्य तेज है वो श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। माने कह दिया कि आज से भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो कहाँ होगा, बोले श्रीमद् भागवत में होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भगवान का जो तेज है वो भागवत में श्री वृंदावन में समाया हुआ है। और संत जन कहते हैं कि ब्रजवासी, ब्रज परिकर, ब्रज जन, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको न तनिक विसारी हो मोय नंद बाबा की आन। और किसी ब्रज बालक के मुख से अगर श्रीमद् भागवत होती है मास्टर जी, तो निश्चित भगवान भगवत प्राप्ति होती है। भागवत के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, श्री ब्रजभूमि में, श्री वृंदावन में, विश्व पटल पर जो कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। और आज विश्व में अगर धर्म चर्चा और राधे राधे की चर्चा हुई है, तो वृंदावन में जितने भी कथावाचक हैं उन सब ने ऐसा झंडा फहराया है, विश्व पटल पर राधे नाम का डंका चल रहा है। ये सब ब्रज की ही कृपा है, श्री वृंदावन की कृपा है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनाकर कहा अंतिम उपदेश में, क्या तुम मरोगे? बोले गुरुदेव, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। और अगर शरीर की बात करते हैं तो ये तो कब का मर गया, जब संत अपराध हो गया। आत्मा तो अजर अमर है। और वैसे भी अब न भूख लगती है न प्यास लगती है, तेरे बगैर ओ कन्हई ये जिंदगी अब उदास लगती है। भूख प्यास सब चली गई, अब तो केवल प्रभु का नाम रह गया है। इसी के सहारे जीवन की पूर्णता है। और यहीं पर प्राणांत किया है। ढाल में से काल हो जाता है। कहते हैं जन्मे जय को गद्दी पर बिठाया, जन्मे जय ने सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि आदि ने आकर के रोका है और मना कर दिया है। ऐसे ही ये संसार विषयों से भरा हुआ है। और अनेकों प्रकार की कथा सुनाई है। सूत सोनक संवाद, सुखदेव परीक्षित संवाद,
सूजी महाराज मार्कंड ऋषि से संवाद करते हैं और प्रलय दर्शन आदि की कथा होती है। मार्कंड ऋषि बड़े सुंदर भाव से भक्ति की प्राप्ति करते हुए और भगवान शिव की उपासना करते हैं और यहीं पर भागवत के 10 लक्षणों को उन्हें बताया है। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में सदो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवभूति संवाद, हिरण्याक्षवध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियभरत चरित्र, अग्निधि चरित्र, नाभि चरित्र, जड़भरत चरित्र और जड़भरत रघुगुण की संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मर्दगुणों की उत्पत्ति और 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य भगवान की कथा। 9वें स्कंद में श्री सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश की कथा और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन, निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला आदि का, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन और भगवान की करुणा का वर्णन बताया है। 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का श्रापित होना, यदुवंशियों को संगारित होना और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम में जाना। और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की कथा, नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी की परीक्षित को अंतिम उपदेश करना, वहां से प्रस्थान, तक्षक द्वारा डसा जाना, उनकी मृत्यु, उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि द्वारा उन्हें समझाना और मार्कंडे द्वारा माया प्रलय आदि का दर्शन और वर्णन और भागवत सारांश का पूर्ण वर्णन किया जाता है और जीव को आत्म शांति की ओर प्रेरित किया जाता है। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में कृष्ण अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं और पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वो अलंकृत है, सर्वोपरि है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद मार्ग बचाने वाले तुमको लाखों प्रणाम,
प्रणाम